अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी रियाना के किचन में। तो कैसे हैं आप जी? बस मीट खाते खाते थक गए, कभी कौरमा, कभी स्टू, कभी ये कभी वो। तो बस अब गर्मी में दिल जाने लगा सब्जी वब्जी बनाने के लिए। तो बस मैंने सोचा आज आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो फिर मैंने ये आलू की कतलियाँ बना रही हूँ मैं। अगर गोल काट लो तो इनको कतलियाँ कहते हैं, अगर उस और तरह से काट लो तो सब्जी कहते हैं। तो जी मैंने डाला सरसों का तेल। सरसों का तेल जब बिल्कुल वाइट हो गया फिर मैंने डाली ये लाल मिर्चें। अभी ब्राउन हो जाएंगी तो मैं इनको निकाल लूँगी। तो कल बनाया था मटन कौरमा, और जी कभी बिरयानी, कभी मटन का स्टू, कभी कौरमा, यही सारी चीज़ें बन रही थी। तो अब जैसे जैसे गर्मी आती जा रही तो ये दिल चाह रहा है कि नहीं, दाल सब्जी खाओ, ठंडी ठंडी चीज़ें, रायता, कढ़ी, चावल, ये चीज़ें खाओ। तो बस मेरे हस्बैंड कहने लगे तो तुम ऐसे करो, जो तुम्हारी मर्ज़ी आए वो बना लो। तो मैंने काफ़ी दिन से आलू की सब्ज़ी नहीं बनाई थी, तो मैं कहने लगी मैं आलू की कतलियाँ बना लूँगी। तो मैंने जब बनाती हूँ मैं ऐसी चीज़ें अपनी खाने वाली, जब मैं ये देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड खाना नहीं खाएंगे, तो जो मैंने रात बनाया था मटन, तो वो रखा था। तो मैंने कहा हस्बैंड ये खा लेंगे तो हम बना लेंगे आलू की कतलियाँ। तो जी मैंने निकाल ली लाल मिर्चें और अब मैं डाली हूँ ज़ीरा। तो जीरा कड़कने के बाद फिर मैं डालूँगी जी जीरा अच्छी तरह कड़कने लगा तो मैंने टमाटर और लहसुन को चॉपर में चॉप कर लिया था। अच्छी तरह चॉप हो जाता है। तो ये मेरा चॉपर जो है ना बहुत काम का है। मेरे हस्बैंड 5 साल पहले लाए थे ये, और बिल्कुल इसी तरह काम कर रहा है ये, कुछ भी डिफेक्ट नहीं है। कोफ्ते बनाती हूँ, शामी कबाब बनाती हूँ, तो बस, और चने की चाट बनाती हूँ, तो ये मेरा पूरा पूरा साथ देता है। इसमें प्याज, लहसुन, हरी मिर्चें, टमाटर, सारी चीज़ें चॉप 1 सेकंड में हो जाती हैं। तो ये डाल दिया मैंने लहसुन और टमाटर चॉप किया हुआ, और अब मैं इसको कर लूँगी अच्छी तरह से भुनाई, बहुत अच्छी तरह से। जितनी अच्छी तरह से मसाला भुनेगा ना उतनी अच्छी सब्ज़ी बनेगी। और मीट वगैरह भी यही होता है कि जितनी ये डाल दिया नमक, जितनी अच्छी तरह से मीट को भूनोगे उतना ही उसके अंदर जाए खाएगा। तो हर चीज़ का ये नहीं है कि हमने सारी चीज़ ली और एक साथ डाल दी तो उसका जायका सही नहीं होता। तो मैंने देखा है, व्लॉगर हैं, नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन वो सारी सब्ज़ी, मिर्चें, हल्दी, धनिया, प्याज सब एक ही साथ भर के रख देती हैं, और वो कहती हैं कि बड़ी मज़े की बन गई। तो जी ये मैंने जो ब्राउन करके निकाली हैं मिर्चें, अब मैं इनको तोड़ लूँगी। अब मैं इनको हाथ से क्रश कर लूँगी, इस वजह से कि ये फ्राई कर ली ना मैंने इनको, तो ये हाथ से टूट रही हैं। इतने मेरा मसाला भुन जाएगा। और ये रखा मेरा हरा धनिया, फिर मैं सब्ज़ी पे डालूँगी ऊपर से हरा धनिया। तो हरे धनिया के बगैर तो सब्ज़ी बेकार है। मैं तो जब गर्मियों में बहुत महंगा हो जाता है, मिलता भी नहीं है, तो जब भी क्या मुझे रुड़की से मंगाना हो, मंगाती ज़रूर हूँ। कपड़े में बांध के, पन्नी में बांध बांध के रख लेती हूँ 3-4 दिन का, फिर ख़त्म हो गया फिर मंगा लो, फिर ख़त्म हो गया फिर मंगा लो। तो बस फिर मेरा यही चलता रहता है। और जी ये मसाला तो मेरा भुन ही रहा है, और अब इसके भुनते ही डालूँगी फिर इसमें आलू। भुनने लगाया, तेल छोड़ दिया इसने। मैंने सोचा ना, अगर आलू टमाटर ऐसे ही डालती हूँ ना काट के, या कितने छोटे छोटे काट लूँ, लेकिन फिर भी ना वो पीस के पीस रहते हैं। आलू जल्दी गल जाएंगे लेकिन वो नहीं गलेंगे। तो मैंने सोचा कि पेस्ट ना बना के इनको चॉपर में चॉप कर लेती हूँ। तो मैंने कर लिया था चॉप, और ये बिल्कुल गल चुके, और मसाला मेरा बिल्कुल तेल छोड़ दिया। तो पहले डाला सरसों का तेल, फिर मैंने डाली लाल मिर्चें, फिर लाल मिर्चें निकाली ब्राउन करके, फिर डाला ज़ीरा,
और जीरे के बाद डाला जी मैंने टमाटर और लहसुन चॉप करके। और जब वो अच्छी तरह से भुन गया तो मैंने डाल दिए अपने आलू। अब मैं अच्छी तरह से इसके अंदर आलू को मिक्स कर लूँगी मसाले के अंदर। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बनते हैं। मेरी बेटी को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, और हम माँ बेटी तो खा लेते हैं शौक़ से। जब मेरे हस्बैंड नहीं होते तो हम जब बनाते हैं ऐसी चीज़ें, जैसे कि भिंडी जब भी बनाते हैं जब हस्बैंड नहीं खाते, आलू जब भी बनाते हैं जब वो नहीं खाते खाना, और मसूर की दाल खा लेते हैं। और जौन सी भी हमें दाल बनानी होती है ना, वो जब भी बनाते हैं हम जब वो नहीं खाते, इस वजह से कि वो बहुत दावतों में जाते रहते हैं। ये डाल दी मैंने क्रश करके इसके अंदर लाल मिर्चें। और अब इसको मैं अच्छी तरह से चलाऊंगी। अब मैं इसको, कोयल इतनी बोल रही कि कोयल की आवाज़ आ रही है, इस वजह से कि मेरे घर के पास ना पेड़ है और वो पेड़ पे बैठी होगी, तो बस 4 बजे से भी पहले से बोलने लगती है वो। और बहुत अच्छी आवाज़ें आती है जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ ना, और मैं बाथरूम में जाती हूँ वज़ू करने के लिए, तो कोयल बोलती है। और बहुत ही सुहानी, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ लगती है इसकी। कोयल की तो आवाज़ है ही खूबसूरत। कोयल सी तेरी बोली। तो जी मैंने डाल दिए आलू, और अब मैंने उसको ये डाल दिया मैंने हरा धनिया, इस वजह से कि आलू मेरे बन चुके थे। और जो ये आपको दिख रहा है तेल है ये। और अब मैं इसको कवर कर दूँगी, और कवर करके 10 मिनट में दम आ जाएंगे। और इतने बनाऊँगी मैं रोटियाँ। तो जी मेरा व्लॉग जो है रिहाना के किचन के नाम से है, रिहाना का किचन। तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। और आजकल मैं लाइव आ रही हूँ दिन में, तो मेरा लाइव भी आप देखा करें। मैं सोच रही थी कि अपनी किचन को बिल्कुल लाइव ही ले जाऊँ, तो फिर भी मैं व्लॉग डाल देती हूँ थोड़ा बहुत बना के। नहीं तो मैं लाइव ही दिखा रही हूँ खाना बनाना, अपने घर की डेली रूटीन जो भी है। तो ये बन गई जी मेरी गरम गरम रोटियाँ। और हम मुसलमानों में बड़ी बड़ी रोटियाँ ही बनती हैं, चपातियाँ। छोटी रोटी अगर हम बनाएंगे तो कहेंगे कि इस पे रोटी बनानी नहीं आती। तो बस यही सोचना पड़ता है हमें। तो ये बन गई मेरी रोटी, और जी ये बन गई मेरी आलू की सब्ज़ी, यानी कि कतलियाँ का हो, चटने का हो, या आलू की सब्ज़ी का हो। बहुत ही बहुत टेस्टी बनी थी, मसालेदार। तो मैंने निकाली थी, तो मैंने जमाई थी दही, और दही के साथ जो सब्ज़ी खाई थी तो बहुत मज़े की और टेस्टी लगी। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।